दोस्तों, तस्वीर में दिख रहा ये सफ़ेद बालों वाला आदमी पूरे 39 सालों तक कोर्ट में एक लड़ाई लड़ चुका है, वो भी सिर्फ एक 100 रुपए की नोट के लिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। आज मैं आपको 100 रुपए के नोट की एक अजीब लेकिन सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा केस जो सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत से शुरू हुआ और पूरे 39 साल तक चला। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 100 रुपए की कहानी, लेकिन जिसने एक आदमी की जिंदगी बदल कर रख दी। साल था 1986, जगह रायपुर। मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एमपीएसआरटीसी के दफ्तर में काम करते थे जागेश्वर प्रसाद अवधिया। वो एक बिल असिस्टेंट थे, मतलब ठेकेदारों और कर्मचारियों के बिल पास कराने का काम उनके हाथ में आता था। इसी दौरान एक शख्स अशोक कुमार वर्मा ने शिकायत की कि बिल पास कराने के लिए जागेश्वर ने उससे 100 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन जागेश्वर ने तो कोई रिश्वत मांगी ही नहीं थी। सोचा जाए तो 100 रुपए उस समय भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन रिश्वत तो रिश्वत होती है। लोकायुक्त ने शिकायत दर्ज की और ट्रैप की योजना बनाई। जाल बिछाया गया और फिर जागेश्वर प्रसाद को उस 100 रुपए के नोट के साथ पकड़ लिया गया। मामला सीधे अदालत पहुंचा, ट्रायल चला और पूरे 18 साल के बाद यानी 2004 में रायपुर की एक निचली अदालत ने जागेश्वर प्रसाद को दोषी मान लिया। उन्हें 1 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे 2004 तक ये मामला क्यों लटका रहा। यही तो हमारी न्याय व्यवस्था का अजीब पहलू है। एक छोटे से केस को निपटने में सालों साल लग जाते हैं। जागेश्वर प्रसाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की। मामला दर्ज हुआ CRA नंबर 1086 ऑफ 2004। कोर्ट में वो कहते रहे कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने रिश्वत की कोई मांग ही नहीं की थी, बल्कि नोट जबरन थमाए गए थे। दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी, उस समय वो अपने जीवन के सबसे अच्छे साल कोर्ट कचहरी में बिता देता है। करीब 39 साल तक ये केस चलता रहा। जागेश्वर प्रसाद आज 83 साल के बुजुर्ग हैं। उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मुकदमे में उलझा रहा और फिर सितंबर 2025 में आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस BD गुरु की एकल पीठ ने साफ कहा, अभियोजन ये साबित नहीं कर पाया कि जागेश्वर प्रसाद ने रिश्वत की मांग की थी। न कोई ठोस गवाह सामने आया, न ही सबूत इतने मजबूत थे कि सजा दी जा सके। सिर्फ नोट बरामद होना रिश्वतखोरी का सबूत नहीं है। और इस तरह कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और जागेश्वर प्रसाद को पूरी तरह बरी कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये इंसाफ है? सोचिए, अगर कोई इंसान सचमुच निर्दोष है और वो 39 साल तक अपने ऊपर लगे दाग के साथ जीता है, तो उस इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है? उसकी नौकरी चली गई, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, परिवार को समाज के ताने झेलने पड़े, जिंदगी का बड़ा हिस्सा वकीलों और तारीखों में गुजर गया, और अब जब वो बुढ़ापे में है तो कोर्ट कहती है आप निर्दोष है। इस केस में बड़ी सीख छुपी है, न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। अगर एक मामूली केस को निपटने में 39 साल लग सकते हैं, तो सोचिए बड़े मामलों का क्या हाल होता होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का आईना है। एक तरफ कोर्ट का निष्पक्ष फैसला और दूसरी तरफ इंसाफ की देरी। जागेश्वर प्रसाद ने लगभग 4 दशक तक अपने ऊपर लगे दाग को ढोया और जब बरी हुए तब तक जिंदगी का सबसे कीमती समय उनके हाथ से निकल चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी 100 रुपये के रिश्वत, 39 साल का मुकदमा और आखिरकार बरी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में तेज न्याय व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? क्या देरी से मिला इंसाफ वास्तव में इंसाफ कहलाता है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आपके फेवरेट द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।